अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपका होस्ट अली अख्तर आप लोगों को खुशामदीद कहता है और आपके लिए फिल्म बेस्ड प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ है। इस प्रोग्राम में हम करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता हो और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन जो बातें पता होंगी वो भी दिलचस्प होंगी और जो बातें नहीं पता होंगी वो भी दिलचस्प होंगी। तो फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। कुछ यादें कुछ बातें। जी नाज़रीन, तो आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म अंजुमन है। अंजुमन कुछ एक खासियत फिल्म रखती है क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली कलर प्लैटिनम जुबली फिल्म है और इस फिल्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म ने रानी को अदाकारी के लिहाज से काफी शोहरत दी। इससे पहले रानी काफी फिल्मों में काम कर चुकी थी लेकिन अदाकारी के तौर पर अपना लोहा नहीं बनवाया था, लेकिन इस फिल्म के बाद रानी ने अदाकारी का लोहा भी बनवाया और उनके लिए तरक्की की राहें भी खोली। तो पाकिस्तानी फिल्म अंजुमन के बारे में कुछ हम ऐसा जिक्र करेंगे शुरू में कि ये फिल्म 31 जुलाई 1970 को रिलीज हुई और पहले शो यानी कि पहले हफ्ते में ही फिल्म सुपरहिट गई। ये फिल्म कलर बनी थी और उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में काफी बन रही थी, लेकिन अंजुमन कलर बनी और लोगों के जहनों पर छा गई। फिल्म अंजुमन बाबर पिक्चर्स ने रिलीज की थी और इसके फिल्मसाज थे सफदर मसूद और पार्टनर फिल्मसाज थे हसन तारिक। फिल्म के डायरेक्टर थे हसन तारिक और म्यूजिक दिया था निसार बज़मी ने। और इसके जो अगर हम शायर बात करें तो शायर 3-4 थे। एक थे आपके सैफुद्दीन सैफ, मसरूर अनवर और सुरूर बाराबंकवी और फैयाज हाशमी, और डायलॉग जो दिए थे आगा हसन इम्तिसाल ने दिए थे। और अदाकारों में थे वहीद मुराद, रानी, संतोष कुमार, सबिया खानम, दीबा, लहरी और तमन्ना। ये फिल्म की मेन कास्ट थी। अगर हम अंजुमन की अब बात करें तो हमें कुछ अफसोस भी होता है क्योंकि इस फिल्म की ज़्यादातर कास्ट और इस फिल्म से जुड़े हुए लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। मसलन वहीद मुराद साहब मरहूम हो गए, रानी साहिबा, संतोष कुमार, सबिया खानम, लहरी, तमन्ना, सिवाय अदाकारों में दीवा जिंदा हैं। और अगर हम सिंगर्स की बात करें तो रूना लैला के अलावा नूरजहां और अहमद उश्ती, ये सब भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और निसार बज़मी मूसीकार वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिल्म अंजुमन तवाइफों के मौजू पर थी और तवाइफों के मौजू पर जो फिल्म बनती है उसमें म्यूजिक का बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन निसार बज़मी ने इस फिल्म का म्यूजिक ऐसा दिया जो फॉर एवर बन गया और हमेशा याद रहने वाले गाने बने। अगर हम गानों की बात करें तो इस फिल्म में 8 गाने थे और जिसमें से 7 गाने सुपर हिट रहे और एक गाना हिट नहीं रहा। वो इस वजह से कि वो गाना उस वक्त कैसेटों में मौजूद नहीं था और उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम वो गाना कहीं से निकाल कर सुन सकते थे। अगर हम गानों की बात करें तो पहला गाना जो था उसमें है भाभी मेरी भाभी। ये एक तरबिया वर्जन भी है और सैड वर्जन, और दोनों वर्जन में हिट गया। फिर गाना बहुत हिट गया था आप दिल की अंजुमन में, सुपर हिट गया और इस पर रूना लैला को निगार अवार्ड भी मिला। फिर हम बात करते हैं याद अशबा खैर बचपन, हिट लग रही है आज मुझे, उसकी तो बात ही अलग है। ये गाना तो ऐसा बना था कि अभी भी हम सुनते हैं तो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। लग रही है मुझे आज सारी फ़ज़ा। और उसके बाद इजहार भी मुश्किल है कुछ कह नहीं सकते, ये भी हिट गया, ये भी सुपर हिट गाना गया। और एक गाना जो के बारे में आपको मैं बताऊंगा, नयन बतलाए, ये गाना हिट नहीं गया लेकिन ये गाना प्योर क्लासिकल था और निसार बज़मी ने बड़ी मुश्किल धुन बनाई थी। और ज़ाहिर मुश्किल धुन होगी तो फिर तो मैडम को लिया जाएगा ना। अदाकारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फिल्म प्योर रानी की फिल्म थी और रानी ने जिस फिल्म में भी आई उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा लोहा मनवाया कि स्क्रीन पे लोग चाहते थे कि रानी ही रहे। रानी की फिल्म तवाइफों के मौजू पर थी और हसन तारिक ने रानी के अंदर ऐसे जौहर शनास हीरे देखे थे। उन्होंने रानी को ऐसा मुश्किल रोल दिया जो पूरी फिल्म में रानी ने एक चट्टान की तरह से मजबूत रोल करा।
फिर हम अदाकारी बात करें वहीद माद की, तो वहीद माद ने हीरो के रोल में बड़ी सुपर अदाकारी करी और स्पेशली गाने तो उन्होंने ऐसे फिल्म करे कि लोग अभी तक उनके गानों को नकल करके और शोहरत कमाते हैं। मसलन भाभी मेरे भाभी में तरबिया वर्जन सुपर हिट, ऐसा प्यारा डांस करा कि उस जमाने में लोग कहते थे ये डांस कैसे हुआ। मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल। सैड वर्जन देखा जाए तो फेस एक्सप्रेशन ऐसे सैड वर्जन के दिए कि आप सोच नहीं सकते। यादश बखैर बचपन, ओहो तरबिया गाना था दीबा के साथ, बहुत प्यारा फिल्म बंद करा। और लग रही है आज मुझे प्यार, वो तो ऐसा करा कि जब हाथ में वो जाम उठाते तो लगता है इंसान कहीं और दुनिया में पहुंच गया। इस गाने में रक्स की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हसन तारिक ने म्यूजिक पर रानी से ऐसा रक्स करवाया कि वो फिल्म का गाना रक्स के साथ ऐसे जुड़ गया कि वो रानी जब आती थी तो लोग खो जाते थे। म्यूजिक आ रहा है, वही मजा आ रहा है, मतलब गाना स्पेशली था। फिर हम बात करेंगे जिस गाने की, वो है इजहार भी मुश्किल कुछ कह भी नहीं सकते। ये फिल्म का वाइंड अप गाना था, लेकिन ऐसा गाना था कि लोग मदहोश हो गए थे या बस चाह रहे थे अब क्या होगा। और अगर मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे गाना दिल धड़के बहुत पसंद है, क्योंकि उस जमाने में निसार बज़मी ने इलेक्ट्रिकल गिटार यूज करा था जो बहुत कम मूसीकार यूज करते थे। अगर हम सोचें तो निसार बज़मी ने इस गाने को उस दौर के लिहाज से इतना मॉडर्न गाना बनाया था कि आज ये गाना आज का गाना हमें लगता है। फिर एक गाना आता है आप दिल की अंजुमन में। ये गाना बहुत खूबसूरत स्लो म्यूजिक में बनाया, और लेकिन ऐसा बना कि इस गाने पे रूना लैला ने अवार्ड लिया। रूना लैला ने अपने गानों के साथ बहुत इंसाफ करा। अहमद उश्ती ने, नूरजहां ने। म्यूजिक इस फिल्म का समझ ले कि कामयाबी की जमानत बना। और बल्कि म्यूजिक ऐसी फिल्मों में बहुत कम अच्छा होता है, लेकिन निसार बज़मी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो चाहे कोई दूसरा म्यूजिक हो, गाने का म्यूजिक हो, म्यूजिक टोटली 100% हिट रहा है। अदाकारी की बात करें तो रानी और वहीद माद के बाद फिर हम दूसरे अदाकारों की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे सबिया खाना, जो फिल्म में बहुत एक अहम किरदार था। उन्होंने भाभी के किरदार में बहुत आला किरदार की अदाकारी की। फिर हम बात करेंगे संतोष कुमार की। उनका किरदार काफी मुश्किल था, कहीं रोमांटिक था, कहीं लव वाला था, कहीं और ट्रेजिक था, कहीं जालिम शौहर का था। लेकिन उन्होंने अगर रोमांटिक सीन्स किए रानी के साथ तो जबरदस्त, मोहब्बत के सीन अगर सबिया खानम के साथ शौहर बन के किए तो जबरदस्त, और अगर जालिम शौहर की बात करें तो संतोष कुमार ने जब सबिया खानम के साथ जालिम शौहर का थोड़ा सा सीन करा, आहा मजा आ गया था अदाकारी में। अच्छा, फिर बात करते हैं हम फिल्म की कॉमेडी की। कॉमेडी का आंसर नहीं था, लेकिन लहरी और कॉमेडी नो ये तो मुमकिन ही नहीं है। हसन तारिक साहब ने लहरी और तमन्ना के साथ इतनी खूबसूरत कॉमेडी कराई कि पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठता था कि लहरी ने कहीं कसर नहीं छोड़ी अपने रोल के अंदर, और तमन्ना ने एक नक्चड़ी तवाइफ का किरदार बड़ा खूबसूरत किया। सॉरी, एक किरदार तो मैं भूल गया, वो था दीबा बेगम, जो इस फिल्म की हीरोइन थी, लेकिन बहुत रिवायती हीरोइन थी। और हसन तारिक ने दीबा बेगम से बिल्कुल एक रिवायती हीरोइन का किरदार लिया और दीबा बेगम ने उसको अच्छा करा। फिल्म में उनके किरदार की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन हीरोइन थी तो हीरोइन का उनसे काम लिया। जितना उनको किरदार दिया गया था उससे उन्होंने इंसाफ करा। इस फिल्म के डायलॉग्स निहायत जानदार थे, जिसको आगा हसन इम्तिसाल ने निहायत खूबसूरत अंदाज से लिखे, और स्पेशली वो डायलॉग तो ऐसे लिखे थे जब रानी के दिल से संतोष कुमार निकल जाता है और वहीद माद दिल के अंदर बस जाता है, तो वहीद माद उनसे कहता है संतोष कुमार को आइंदा मत आने दो, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे, जिससे उनके घर की पूरी फिजा खराब हो रही थी। फिर रानी ने जिस तरह से अदाएं दिखलाकर संतोष कुमार को अपने घर से निकाला, वो तो एक कामयाब जुमला था कि निकल जाइए नवाब साहब, आज से आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, और जाते जाते अपने कदमों के निशानात भी मिटाते जाइए ताकि नया आने वाला कोई हिचकिचाहट महसूस न करे। हमारा दस्तूर है कि हम जाने वालों के निशान तक मिटा दिया करते हैं ताकि नए आने वालों को कोई हिचकिचाहट न हो। फिर मैं एक डायलॉग की और बात करूंगा, जब सबिया खानम रानी के कोठे पर आती हैं और रानी से कहती हैं तुम वहीद माद की शादी में आके रक्स करके उसके दिल से अपनी मोहब्बत हमेशा के लिए निकलवा दोगे, तो रानी एक जुमला कहती है, एक तवाइफ की जिंदगी में तो बड़े तूफान आते हैं, आज एक शरीफ औरत की जिंदगी में तूफान आया तो वो कोठे तक आ गई है। इसी से अंदाजा कीजिए कि एक शरीफ घराने की औरत की जिंदगी में एक ही तूफान आया है और वो तवाइफ के घर तक आ गई है, और हम
हम तो आज तक किसी ऊंचे घराने में गिला करने तक नहीं। अच्छा, अब हम पूरी फिल्म की अगर बात करें, पूरी फिल्म हसन तारिक ने डायरेक्शन के लिहाज से सुपर दी डायरेक्शन। हसन तारिक साहब ने डायरेक्शन सुपर दी, हर अदाकार से उसके लिहाज से काम लिया, रानी से, संतोष कुमार से, वहीद नवाज से, सबिया खानम से, दीबा से, लहरी से, तमन्ना से। हर किरदार कहा जाता है कि नगीने की तरह फिट था। हसन तारिक की हिदायतकारी बेदाग थी और इन तमाम खूबियों की ही वजह से ये फिल्म प्लैटिनम जुबली गई। और प्लैटिनम जुबली तो और फिल्में भी जाते हैं, लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि लोगों के दिलों में अभी तक अपना घर बनाए हुए, और फिल्म का बिजनेस भी बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक हम लोगों के जहन में है, बसी भी है, और हम जब भी चाहते हैं इसको देखते हैं। और आप लोग भी इसको फिल्म YouTube के जरिए देख सकते हैं कि इस फिल्म में कितनी खूबियाँ थी, जो कि आजकल की फिल्मों में इतनी खूबियाँ नहीं होती हैं। इस कहानी पर कई दफ़ा फिल्म बनी, तब आजमाई हुई, लेकिन हसन तारिक वाली बात, अंजुमन वाली बात किसी में नहीं आ सकी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, अंजुमन अंजुमन ही थी, जिसको हसन तारिक ने ऐसा बनाया जो लाजवाब फिल्म बन गई। प्रोग्राम को मैं अब वाइंड अप करता हूँ। आप लोग भी इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, कमेंट्स दें, ताकि हम आपके लिए और मजीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आए। तो आप भूलिएगा नहीं इस प्रोग्राम को देखना। डोंट फॉरगेट दिस प्रोग्राम।